हेलो बच्चों, आज का हमारा अध्याय है नए ज़माने के स्वाद। बच्चों, आजकल का जो आधुनिक युग है उसमें हमारी जीवन शैली में भी अनेक बदलाव आए हैं, जिसमें खान पीन, रहन सहन, सारी चीज़ों में बहुत सारे बदलाव आए। उसी में हमारे खाने पीने की व्यवस्थाओं में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो इस पाठ के माध्यम से बच्चों जानते हैं कि नए ज़माने का आजकल का जो स्वाद है वो क्या है। तो चलते हैं बच्चों, पाठ में प्रवेश करते हैं। नए ज़माने का स्वाद। जैसा कि बच्चों पाठ के नाम से ही आप देख रहे हैं कि जो आजकल की जीवन शैली में जो परिवर्तन आए, उन्हें देखकर पुरानी जो परंपराएं हैं उन पर चलने वाले लोगों को आश्चर्य होना स्वाभाविक है। नए जीवन यापन के साथ साथ खाने पीने में आए बदलावों की यहाँ चर्चा की गई। पिछले 10-15 वर्षों में हमारा खान पान की संस्कृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इडली, डोसा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक की सीमित नहीं, क्योंकि बच्चों ये जो व्यंजन है वो दक्षिण भारत के हैं, लेकिन अब ये उत्तर भारत के हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल भी जाएंगे। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बच्चों बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि ये तुरंत तैयार हो जाता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब हर घर के खाने की मेज़ पर सजे रहते, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 मिनट्स नूडल्स, जैसे आप प्रचार प्रसार में देखते रहते हो, टीवी में भी देखते रहते हो, के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बना रहे हैं। क्योंकि बच्चों जो चिप्स हैं वो तरह तरह के विज्ञापन, तीखे, कुरकुरे, चटपटे, हल्के मीठे, तरह तरह के विज्ञापन, और लोग घर घर में पसंद भी करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। इसके अलावा बच्चों जो गुजराती ढोकला है, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना अधिक उपलब्ध है। पहले अपने क्षेत्र विशेष में थी, अब सभी जगह हमें सभी जगहों का भोजन मिल सकता है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। भोजन की विविधता, अलग अलग तरह के भोजन के बारे में आप भी देखते होंगे बच्चों, आपके घरों में कभी ढोकला बनने लग जाता है, तो कभी चाउमीन बनने लग जाती है, तो कभी बर्गर बनने लग जाता है, तो कभी आप इडली डोसा खाने लग जाते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें आपके घर में बनने लग जाती हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक तो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक ही सीमित थी, वह अब कस्बों तक पहुंच चुकी है। यानी छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में भी लोग ब्रेड खाना नाश्ते के साथ पसंद करने लग गए, और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित बच्चों नई पीढ़ी, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक, यानी जो कुछ ही चीज़ें हैं वहाँ तक सीमित रह गए हैं। स्थानीय मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया में
पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों, आगरा के पेठे, नमकीन में अब वो बात कहाँ रही है। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ रहा है पहले की अपेक्षा। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। यानी अब जो लोग हैं इतने कामकाजी हो गए, इतने बिजी लाइफ हो गई है, तो उनमें बनाने में समय लगता है, तो लोग बनाना नहीं चाहते। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना, फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सब सचमुच दुस्साध्य है, बहुत ही कठिन काम है। यानी जो भी चीज़ें हैं बच्चों, हम पाते हैं एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, मतलब जल्दी बन जाएं जो चीज़ें। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती। जटिल प्रक्रिया यानी कठिन, जिसमें काम हो, जिसमें समय ज़्यादा लगे, वो तो कभी कभार होती हैं। वो व्यंजन पुस्तिकाओं में जो पुस्तिकाएं बनी आजकल, उनके आधार पर तैयार की जाती। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है कि कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया। यानी बच्चों, महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है जिसके कारण लोग जो व्यंजन बनाते थे, चीज़ें बनाते थे, उनको बनाना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उसमें कीमत ज़्यादा लगती है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो उसमें सामान डाला जाता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। इस कारण से भी अब जो पुराने व्यंजन हैं, जो पारंपरिक व्यंजन हैं, उनमें कमी आती चली जा रही। इसके अलावा बच्चों, खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं बच्चों, कि गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं के लिए अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां भी उपलब्ध हैं। यानी कैसे उनको बनाई जाती है, उनकी रेसिपी उपलब्ध है। नई नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अवसर मिल रहा है कि उस देश में क्या है, वहाँ का व्यंजन क्या है, वो उसका स्वाद क्या है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ, यानी बढ़ा है जो, उसके कारण क्या हुआ है, इसके कारण खान पीन की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। और बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती। क्योंकि बच्चे जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं लोगों के, तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वहाँ दूसरे प्रदेश में उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं अपने अपने घरों में, तो सबके टिफ़िनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की एक नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। यानी राष्ट्रीय एकता भी इससे दर्शाई जाती है कि देखिए, अब पूरे राष्ट्र में कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी चीज़ आपको खाने के लिए मिल जाएगी, है ना बच्चों। इसके अलावा भी जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे, मसलन हम उनकी बोली बानी पर, वेशभूषा पर आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे। और
जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। जहाँ का खान पान है, जहाँ का रहन सहन, वो भी हम उन लोगों के साथ रह रह के सीखेंगे। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह भी कि स्थानीय व्यंजनों की पुनरुद्धार भी जरूरी है, यानी जो स्थानीय व्यंजन उनको पुनः निर्माण में लाना चाहिए, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। एथनिक यानी पुराने समय में ऐसे स्थानीय व्यंजन जो हैं वो केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़े दिए जाने चाहिए। मतलब ये कहते हैं कि वो एथनिक हो गए, राजसी भोजन हो गए, तो अब ये नहीं होना चाहिए कि वो 5 सितारा होटल में ही वो भोजन बने। हम घरों में भी उन भोजन को बना सकते हैं। तो उनको बराबर प्रयासरत में रहना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। अपने पौराणिक चीज़ों को, अपने पुराने व्यंजनों को भी हमें उसी प्रकार कभी कभी बनाने चाहिए जिस तरह हम नए व्यंजनों की तरफ आकर्षित होते हैं। 5 सितारा होटल में वे जो 5 सितारा होटलों में कभी कभार मिलते रहें, घर बाज़ारों से गायब हो जाएं, तो ये दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की तो दुर्गति हो रही है। यानी पहले जो ये सारी चीज़ें मिलती थी, अब ये बहुत कम मात्रा में ये चीज़ें मिलने लगी। आश्चर्य नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, उसे अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। यानी हम विदेशी चीज़ों को अपना रहे हैं, लेकिन हमारी जो परंपरागत चीज़ें थी, हमारे जो परंपरागत व्यंजन थे, उनको हमने छोड़ दिया है। और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, फिर भी हमने उनको अपना लिया है। यह भी हो रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। जैसे अक्सर प्रीति भोज और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रखती जाती हैं और उनका स्वाद गड्ढ-मड्ढ हो जाता है। यानी एक ही थाली में 10 चीज़ें रख लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता किस चीज़ का स्वाद क्या, बस खाने से मतलब। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई प्रकार के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, उससे यही लगता है कि यही संस्कृति और अधिक विकसित होने वाली है, जिसको हम आजकल की भाषा में कह सकते हैं गड्ढ-मड्ढ भोजन, या फिर जो खड़े खड़े होकर खाते हैं। तो वो जो बैठ के खाने वाली संस्कृति थी हमारी, वो सारी हमने छोड़ दी है। अपने व्यंजनों पर भी छोड़ दिया है और पाश्चात्य संस्कृति वाले व्यंजन हमने जल्दी से अपना लिए। उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है कि ये हमारे सेहत के लिए अच्छी है कि नहीं। बच्चों, इस पाठ में हमें सभी मौसमों के फल तथा सब्जियों को खाना चाहिए इस पाठ के अनुसार, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे तथा तभी वे फल सब्जियों के विषय में कुछ अन्य बातें जान पाएंगे जो हमने बिल्कुल जिनके बारे में जानना छोड़ दिया, जिनको खाना छोड़ दिया। सिर्फ फास्ट फूड पर हम लगे रहते हैं, जल्दी जल्दी बन जाए बस उस चीज़ को खाते रहते हैं। जो हमारी पुराने समय से चली आ रही चीज़ें थी उनको हमने खाना छोड़ दिया, जो कि हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने
पारंपरिक जो परंपरा से पुराने समय से जो चले आ रहे व्यंजन हैं उनको भी खाना चाहिए, उनको भी समय समय पर घर पे पकवाना चाहिए। ये नहीं कि हम फास्ट फूड ही खाते रहें। तो इस तरह बच्चों आपका ये अध्याय है वो समाप्त